बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से मैं हूँ ईसा नकवी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से ये है कि वो जो दो इजलास बुलाए गए थे कि आज वोटिंग करवाई जाएगी 26वीं आइनी तरमीम पर, दोनों इजलास मुलतवी हो गए हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को दिन 11 बजे जबकि कौमी असम्बली को कल दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी किया है। वो शेर है ना कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तमाशा देखने के लिए आए थे, आपके साथ तमाम वक्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इस वीडियो में ज़ाहिर के साइड लाइन के ऊपर बहुत डेवलपमेंट्स चल रही हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखूँगा कि कौमी असम्बली के इजलास में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नहायत अहम गुफ्तगू क्या थी, किसने की, क्या इजहार ख्याल, ख़ास तौर पर मौलाना अताउर रहमान का जो खिताब था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का और आमिर डोगर साहब का जो खिताब था कौमी असम्बली में, ये हाईलाइट है। और हमने देखा कि जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया, उसके बाद जो हॉल्स हैं कौमी असम्बली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ख़ास तौर पर हॉल, उससे अरकान जिस तरीके से बाहर निकले हैं, जो उनके चेहरों के ऊपर जो है वो आप समझें कि एक शिकस्तगी का तासुर था, क्योंकि ये बात बड़ा कॉन्फिडेंटली मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर सेनेटर्स और MNA इस तमाम मीडिया के लोगों को हमें बता रहे थे कि जनाब बस आर और पार का मरहला आ गया है, हम वोटिंग करवाने जा रहे हैं। आज के बारे में बहुत पुरयकीन होकर ये बात की गई थी। मामला कल तक कैसे गया, बीचों बीच कहानी कहाँ से गुजरी, आज की रात क्यों अहम है, कल क्या होगा, इसके हवाले से मैं आने वाली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2-4 चीज़ों के ऊपर फोकस रखूंगा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में टेम्परेचर्स क्या थे, इरफान सदीकी साहब ने क्या गुफ्तगू की, वो भी बड़ी अहम थी। और ये एक और प्रैक्टिकली इजलास का धड़न तख्ता हुआ है, ये देजाबू है, ये रिपीट टेलीकास्ट है, ये रीकैप है, रिकैपिचुलेशन है। जो 14 और 15 सितंबर की दरमियानी रात जो कुछ होता रहा, जिस तरीके से इजलास आईनी तरमीम के लिए बुलाया गया था और इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ था, अब एक और इजलास का, यानी कि जुमेरात के बाद जुमे के इजलासों का धड़न तख्ता जो है वो हो गया है। और एक वाज़े पैगाम JUIF की तरफ से हुकूमत वक्त को दिया गया है, और वो पैगाम ये है कि प्यार से अगर आपने वोट लेना है, मांगना है तो बताएं, बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी से हम वोट नहीं देंगे। मैं आपके सामने राजा परवेज़ अशरफ से लेके अता तारड़ तक और इन तमाम लोगों की गुफ्तगू रख देता हूँ, और टुवर्ड्स द एंड मैं आपको बताऊँगा कि आज रात क्या अहम तरीन है जिसके ऊपर नज़र रखनी है, और वो नज़र रख के मैं फिर उसकी डिटेल्स जो है वो आपको बाद में दूँगा। इमरान खान साहब से कौन कौन मिलने जा रहा है कल, इसके हवाले से भी कुछ बहुत ही अहम इतलात जो हैं वो अब मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। जो अदालती इस्लाहात का मामला है, उसके ऊपर आपको याद होगा कि एक तरफ हुकूमत जो है बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी अपने तईं ये सब कुछ पास करवाने की कोशिश कर रहे थे विदाउट टेकिंग द हाउस इनटू द कॉन्फिडेंस, लेकिन कल नवीद गमर साहब ने एक करारदाद पेश कर दी थी। उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि खसूसी कमेटी के इजलास में ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, इस हाउस जो है यहाँ से भी डिबेट होनी चाहिए, आरा लेनी चाहिए अरकान की कि आइन में तब्दीली जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। उस करारदाद के ऊपर जो है वो आज कौमी असम्बली में बहस हुई, बातचीत का आगाज़ हुआ। जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, उन्होंने ये कहा कि अदालत में के मामलात के में इस्लाहात जो हैं वो आइन में तरमीम के ज़रिए ही आ सकती हैं। आइन में तरमीम का हक़ सिर्फ पार्लियामान का हक़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2/3 अक्सरियत के बावजूद इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया। आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामान को ताकत दी, ये कहा जनाब राजा परवेज़ अशरफ ने। और अली मोहम्मद ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको मालूम है कि सिर्फ चंद लोगों को तहरीक इंसाफ ने अलाउ किया है कि वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे, तो वो चीदा MNAs ही यहाँ पर अब जो आजकल इजलास हो रहे हैं उसमें मौजूद होते हैं। अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि आइन में तब्दीली नहीं हो सकती, आइन की ये किताबें हमारी बहन के सर के दुपट्टे से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर ख़वातीन को अगवा करके कानून साजी करनी है तो शर्म का मकाम होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा की बहू को अगवा किया तो आप स्टैंड ले लेते। बेनज़ीर भुट्टो का नुकसान पूरी कौम का नुकसान था। क्या नकाब पोश हमारे MNAs को तलबीब लेकर गया था? बानी PTI पर हमला हुआ तो आप कहते हैं कि बहुत हो गया। फिर राजा परवेज़ अशरफ ही की जो गुफ्तगू है उसका कुछ हिस्सा ये भी है कि उन्होंने कहा कि अदलिया का सस्ता और जल्द इंसाफ फराहम अदलिया ने करना था। चीफ़ जस्टिस ने हुकूमत
के लिए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया गया। मैं दफ्तर में था कि चीफ़ जस्टिस ने गिरफ़्तारी का हुक्म दिया। जजेस उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक मखसूस चैनल्स के लोग मौजूद नहीं होते थे। इस ऐवान से वहाँ ज़्यादा सियासत जो है वो शुरू हो गई है। एक जज ने डैम बनाना शुरू कर दिया और दरख्वास्त गुजार रुल रहे थे। जब इतने मसाइल शुरू हो जाएं तो इस्लाहात आना ज़रूरी हो जाता है, ये कहा राजा परवेज़ अशरफ ने। और फिर उन्होंने कहा कि जजेस तैनाती की जो कमेटी बनाई गई थी उसकी हैसियत एक डाक खाने से ज़्यादा नहीं थी। जो पेशावर हाई कोर्ट के एक जज की तैनाती का केस हमारे सामने आया था, कमेटी ने उसके ऊपर मुतफ़िक़ा फ़ैसला दिया। चीफ़ जस्टिस ने कमेटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया, हमने रिकॉर्ड नहीं दिया, लेकिन ये हैसियत थी। चीफ़ जस्टिस हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं। बहरहाल इस तमाम मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह की सरबराही में जो कमेटी है वो कमेटी के ऊपर मैं सेपरेटली बात कर चुका। वफाकी काबीना का इजलास भी अनदर डेवलपमेंट जो है वो कल बुला लिया गया, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे होगा और उसमें कहा जा रहा है कि ये चीज़ें फाइनलाइज़ की जाएंगी। और हैरान कुन तौर पर आज जो इससे पहले मैंने वीडियो की, मैं हामिद रज़ा साहब के साथ मौजूद था, उमर अयूब साहब के अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, और वहाँ पर जो मैंने उनके साथ गुफ्तगू की, उस वक्त जो है जिस किस्म की थेरीज़ चल रही थी, जो जिसे कहते हैं कि जो हसल बसल थी ख़ास तौर पर अराउंड सेनेट हॉल, वो बड़ी दिलचस्प थी, देखने से लायक थी, कि क्योंकि सबको ये लग रहा था कि बस अभी के अभी आईनी तरमीम जो है वो उसका मुसव्वदा पास हो जाएगा वफाकी काबीना से और फिर यहाँ पर टेबल किया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 22 लोग एट मैक्स, जिसे कहते हैं कि एक वक्त में सबसे ज़्यादा तादाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो मैंने नोट की हुकूमती बेंचेस पर, वो चेयरमैन को मिलाकर 22 थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर और लोग मौजूद नहीं थे। सेनेटर्स मौजूद थे, IS की गैलरी में बैठे हुए थे, कुछ लॉबीज़ में मौजूद थे, कुछ चैम्बर्स में मौजूद थे, ये सब चल रहा था। बहरहाल जी, मैं आपको आगे बताऊं कि राजा परवेज़ अशरफ ने ये गुफ्तगू की। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी का जो ख़िताब था, आप यकीन मानिए कि मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी और अताउर रहमान साहब, इनका ख़िताब जो है वो नज़र आता था कि जैसे गुस्से से भरपूर था, और जो इस तमाम मंजरनामे के अराउंड डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी झलक इनकी गुफ्तगू में नज़र आ रही थी। अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने कहा कि एक तरफ मज़ाकरात और दूसरी तरफ लोगों को उठाया जा रहा है। ये जुल्म और जबर और इंतहा की फस्तायत है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं, हर तरफ तबाही है। रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना साहब के घर आए, वज़ीर-ए-आज़म से लोगों को अगवा किए जाने का शिकवा किया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 85 करोड़, इससे पहले जितने भी इल्ज़ामात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगे थे कि इतने करोड़ की ऑफ़र हो गई, 1 अरब की ऑफ़र हो गई, 70 करोड़ की ऑफ़र हो गई, 50 की हो गई, 25 करोड़ की हो गई। हैरान कुन तौर पर JUIF के मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने इंकशाफ किया कि 85 करोड़ की कीमत जो है वो लगाई गई है उनके लोगों की। आमिर डोगर साहब ने कहा कि जो चीफ विप भी हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि इंतज़ार समझौता का 10 दिन से पता नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि हमें पता ही नहीं कि इंतज़ार समझौता कहाँ है। वो जो है इस फस्तायत के माहौल में आप कहते हैं कि मामलात को आगे चलना चाहिए। 24 अक्टूबर को काजी फाइजी साहब रिटायर हो रहे हैं, आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रहे? हम सिर्फ जो है, और फिर उन्होंने मुतालबा किया कि किया जाए फौरी तौर पर। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे MNAs जो हैं वो डर के मारे छुपे हुए हैं। सिर्फ 4 MNAs हैं जो आज के इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। मैंने मौक़िफ़ दिया कि हम बानी PTI से मशावरत करेंगे। बाहर तासुर दिया गया कि ड्राफ्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराया गया है। वो जो बात चल रही थी गुज़श्ता वीडियो में, हामिद रज़ा साहब ने जो है उसको वो भी कर दिया, इसकी तस्दीक भी कर दी कि जो आमिर डोगर साहब के नाम से चल रहा है कि उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय कर लिया था, PTI का कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। उन्होंने, आमिर डोगर ने ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली इस बात को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम इस मामले के ऊपर इमरान खान से मशावरत करेंगे, अडयाला जेल जाएंगे और वहाँ से जो अप्रूवल, जो फ़ाइनल कॉल होगी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो अभी भी जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये ड्राफ्ट असली नहीं है, ये उन्होंने इंकशाफ किया। फिर उन्होंने कहा कि इन तरमीम का मकसद जो है वो अदलिया को एग्जीक्यूटिव के ताबे करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाउस ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी। साथ ही अता तारड़ जो है उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि चादर चार दीवारी को पामाल करने की रवायत बानी PTI ने डाली। जहांगीर तरीन के बेटों को पर पर्चे किसने करवाए? जो सियासी रवायत इस मुल्क में डाली गई, जो सियासत को आलूदा किया, नफ़रत फैलाई, जो नफ़रत की फसल बोई हुई थी वो आज काट रहे हैं।
सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास साइड बाय साइड चल रहा था। मौलाना अताउर रहमान ने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हमारे सेनेटर्स और मेंबरान को भी लापता किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि इससे सूरत हाल गंभीर हुई। हमारे सेनेटर शकूर खान कल दिन 11 बजे से गायब हैं, उनके बेटे और भाई उनकी तलाश में हैं। इस सूरत हाल में क्या अपोजिशन तरमीम लाएगी क्या हम आज़ादाना तौर पर तरमीम के बारे में सोच भी सकते हैं? जिससे पूछो असल सूरत हाल किसी को नहीं मालूम। हम ये सूरत हाल बिला तातुल बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म के सामने रखी और वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं, वो जाकर मालूम करेंगे कि क्या हुआ है। अफसोस है कि ज़िम्मेदार लोगों को भी सूरत हाल का इल्म नहीं है। PTI का एक छोटा सा मुतालबा है कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और इस पर मशावरत करने दी जाए। आखिर वो क्यों नहीं दी जाती? इस तरीके से तो वोट कोई नहीं देगा आपको। इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उन्होंने सेनेट इजलास को बताया कि एक कमेटी की मीटिंग भी चल रही है, काबीना की मीटिंग जो है वो भी अभी होने वाली है। उसके बाद चेयरमैन सेनेट जो है वो उठ गए और पैनल ऑफ चेयर में से जो है वो नए चेयरमैन आकर बैठ गए। अता तारड़ की जिस वक्त तकरीर चल रही थी, अपोजिशन के चंद ही लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एहतजाज किया। जो अपोजिशन सेनेटर्स हैं PTI के अलावा बलूचिस्तान और अवामी पार्टी के जो अरकान हैं, उन्होंने भी इस दौरान एहतजाज किया। और फिर हैरानकुन तौर पर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो मौलाना के हवाले से, जिसे कहते हैं कि ना कि एक बहुत चापलूसी वाला रवैया, वो उन्होंने कि एक तरफ ये सारी सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तो हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है, उनकी पार्टी हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है। हम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का सिर्फ वोट नहीं चाहते, वो हमारे बड़े हैं, वो हमें सिखाएं, वो हमें बताएं, हमें उनका दस्ते शफ़क़त चाहिए। हम जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली में उनका साथ भी चाहते हैं, उनका ताउन भी चाहते हैं, वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ। एक तरफ उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो किसी और किस्म की बात कर रहे हैं और इरफान सिद्दीकी साहब वहाँ पर ये गुफ्तगू करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ वोट नहीं चाहिए, उनकी साथ और रहनुमाई भी चाहिए। फिर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जो पार्लिमानी कमेटी में आईनी तरमीमी बिल का मुसव्वदा जो है वो इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो गया है, जो कि ज़ाहिर है के बाद में पता चला कि गलत है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने ऑन फ्लोर ये बात की। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में कोई इख्तलाफी वोट नहीं आया, जबकि JUIF की खातून रुकन जो है उनके बारे में साहबजादा हामिद रज़ा ने क्लेम किया कि वो नमाज़ पढ़ने गई हुई थी और आमिर डोगर साहब ने इसके ऊपर बात ही मुख्तलिफ की थी। फिर जो है वो ज़ाहिर है कि राजा परवेज़ अशरफ की गुफ्तगू भी चल रही थी। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने मज़ीद क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने जमहूरियत के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, जबरी वोट नहीं देंगे। एक तरफ वोट मांगते हो तो दूसरी तरफ बदमाशी करते हो, भाईचारे की बात करते हैं लेकिन भाईचारा नहीं है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात करती है, दूसरी तरफ अगवा का सिलसिला जारी है। इस बिल के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत के आमाल तबाहकुन है। एक वोट की बोली जो है वो 85 करोड़ रुपए लगी है। दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है? ज़बरदस्ती ये बिल पास नहीं कर सकेंगे। अगर ज़बरदस्ती या जबर किया गया तो फिर सड़कों को एहतजाज से भर देंगे। अब्दुल गफूर हैदरी जो कि यूँ समझें कि नंबर 2 सेकंड इन कमांड हैं JUIF के, उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हुए, हमने अच्छा रास्ता दिया, लेकिन अगर आप ताकत के ज़रिए मसले को हल समझते हैं तो फिर ये नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ इरफान कादर साहब फरमा रहे थे कि हमने मिसाक जमहूरियत की रिवायात आज भी बरकरार रखी हुई हैं और उनको रखना चाहते हैं, मुश्तरका काविशें कर रहे हैं, इस्लाह करना चाहते हैं। अली मोहम्मद ख़ान कह रहे थे कौमी असम्बली में कि आइनी तरमीम बंद कमरे के बजाय ऐवान में लाई जाएँ। मुसव्वदा किसने बनाया, किसने भेजा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात मिलिट्री कोर्ट की कैसे बात कर सकती है? बानी PTI को मिलिट्री कोर्ट के हवाले से हवाले करने के हवाले से जो ख्वाहिश है हुकूमत की वो पूरी नहीं होने देंगे। ये आइनी तरामीम नहीं, गैर आइनी तरामीम है। हमने इतनी कुर्बानियों से सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया, अब क्यों सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहे हैं? जब सदर और वज़ीर आज़म एक आर्मी चीफ़ तो चीफ़ जस्टिस 2 क्यों? तो आज तो मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस मिल जाएगा, क्या तारीख़ में सुरखरू हो जाओगे? अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं उनका मैंने बताया कि उन्होंने फिर ख़ातून सेनेटर के हवाले से बलूचिस्तान की, उनके हवाले से बताया, पासपोर्ट छीनने के हवाले से, अपनी पार्टी के लोगों को जिस सूरत हाल से वो गुज़र रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने बताया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कोई एक शिक ऐसी नहीं कि जो किसी के हक़ पर ज़रब लगाती हो। इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर आइनी तरामीम पास करेंगे। कुल मिलाकर जब
मामला हुआ, जैसे ही सेनेट का इजलास जो है वो कल दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी हुआ, तो जिस तरीके से स्कूल में बेल बजती है, छुट्टी होती है और दीवानावार बच्चे जो हैं वो बाहर की तरफ दौड़ते हुए नज़र आते हैं। सब अपने बाहर मौजूद भाई वालदैन जो उनको पिक करने आते हैं, या ड्राइवर, या फिर जो ऑटो या जिसके साथ उन्होंने आना होता है, या ख़ुद अपनी साइकिलों की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। इस तरीके से सेनेट ऑफ पाकिस्तान से हमने मंजर देखा कि वो बड़ी स्पीड के साथ निकले बाहर, कि जैसे बहुत ही देर से उनको इजाज़त ना मिल रही हो, कैद हों, मुक़य्यद हों, ना जा सकते हों वो लिफ्ट्स के, और फिर उसके बाद वहाँ से बाहर निकल के अब वो सब रवाना हो चुके हैं। मेंबरान यहाँ पर मौजूद नहीं है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी मुलतवी हो गया है, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी मुलतवी हो गया है, और शो डाउन जो है या डी डे जिसको पहले हुकूमत कह रही थी कि जुमे का दिन होगा, 18 अक्टूबर होगा, वो अब 18 अक्टूबर नहीं 19 अक्टूबर हफ्ते के दिन को वही क्लेम किया जा रहा है कि यही सब कुछ होगा। इमरान खान साहब के हवाले से कल मुमकिन मुलाकात के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जाने वाले लोग कौन कौन होंगे, कुछ लोगों से मेरी इस पर बात हुई है, ऑन द रिकॉर्ड हुई है, वो मैं आपको बता दूंगा। साहबजादा हामिद रज़ा से बात हुई, बैरिस्टर गौहर से बात हुई, उसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुफ्तगू हुई। तो इन लोगों से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, आमिर डोगर साहब से गुफ्तगू हुई, वो क्या बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, और कल मुमकिन तौर पर नंबर गेम क्या होगी, पूरी हो सकती है या नहीं, और मौलाना साहब जो हैं वो एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।